चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। मैं सुबोध कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जीवन क्लासेस के अंदर। हम लोग हमारा एक सब पार्ट 3 आया है। ये आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर कैलेंडर के बारे में, यानी कैलेंडर के कितने यूनिट हैं और कैलेंडर में हम लोग हर कंडीशन पर 7 दिन डिसाइड करते हैं। और 7 ही दिन क्यों डिसाइड करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। क्योंकि अगर वर्ष एवं महीनों को अभिव्यक्त करने के लिए कैलेंडर का यूज करते हैं। और कैलेंडर के कितने यूनिट होते हैं, यूनिट की अगर बात कर दी जाए तो कैलेंडर के अंदर कितने यूनिट आते हैं, 7। यहीं से दिनों का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हो गया, दिनों का। कितने दिन होते हैं कैलेंडर के अंदर, 7 दिन के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है दिनों का। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 7 दिनों के बाद रिपीटेशन हो रहा है और 7 ही दिन क्यों हुए, इसीलिए अब कैलेंडर को हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे पहले आता है वर्ष, क्या आता है आपका वर्ष, नंबर 1 पर आता है वर्ष और नंबर 2 पर आता है छमाही। क्या आता है आपका छमाही, मतलब 6 माह के अंतराल पर 6 माह होता है। यहाँ कितना होता है, यहाँ 12 माह होते हैं कि नहीं होते हैं। और ऐसे ही अगला वर्ष आता है, जैसे 3rd नंबर पर आता है आपका तिमाही। क्या आता है, तिमाही, जिसे 3 माह के नाम से जानते हैं। क्या, किसके माह से। और यहीं से एक और नंबर 4 पर जो आपका आता है वो आता है आपका महीना। यानी महीना आपका जो आता है वो 30 या 31 या फिर 28 दिन जो फरवरी के अंतराल पर होते हैं ये हो सकते हैं। और यहीं से 5वां जो आता है वो आपका आता है पक्ष। क्या आता है, पक्ष, जिसे हम 15 दिन के आधार पर मानते हैं। किसके आधार पर, 15 डेज, यानी 15 दिनों पर क्या आते हैं आपका पक्ष। यानी और नंबर 6 पर आता है आपका क्या, सप्ताह। क्या आता है, सप्ताह, यानी 7 दिन। कितने दिन, 7 दिन होंगे, उसे सप्ताह कहते हैं। कुछ लोग इसे हफ्ता के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ लोगों को डाउट आता होगा कि सप्ते में 7 दिन और होते हैं और हफ्ते में कितने दिन, 8 दिन होते हैं। कि अगर ऐसा किसी के दिमाग के अंदर उपज स्थापित हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ता और सप्ताह को जो लिखा गया है, हफ्ता शब्द है वो लिखा जाता है फारसी के अंदर, और सप्ताह शब्द है जो हिंदी के माध्यम से लिखा गया है। इस सप्ताह और दोनों में दिनों की संख्या कितनी होती है आपकी, 7। अगर आपसे पूछा जाए हफ्ता हो गया तब भी दिनों की संख्या कितनी होगी, 7, और हफ्ता हो गया तब भी दिनों की संख्या 7। अब बात आती है नंबर 7 पर आता है, सप्ताह के बाद आता है आपका दिन। क्या आता है, दिन। और एक साल के अंतराल पर डे रिपीट होने वाले 365 दिन होते, इसीलिए इन सबको काउंट कर लिया जाता है। अगर इन सबको मैंने काउंट कर लिया, बन गए 7, और 7 दिन के आधार पर ही कैलेंडर के यूनिट कितने हो गए, 7। कितने यूनिट हो गए, 7। और 7 दिनों के आधार पर इसीलिए कहा जाता है कि कैलेंडर में 28 दिन हो गए। 28 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आता है आपका क्या, 0। यानी 0 आने पर अगर 7वां दिन जो आएगा आपका, अगर 7वां दिन रविवार है, कौन सा है, रविवार, और इसी के बाद 28वां दिन भी कौन सा होगा, रविवार। क्योंकि रिमाइंडर आया 0, और 0 अगर किसी के साथ जोड़ दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो दिनों की संख्या 7 होती है कि नहीं होती है। जैसे पहला इसके अंदर आता है, पहला दिन होता है कोई किसका, सोमवार, और नंबर 2 पर आता है मंगलवार, और इसी प्रकार आपका जो चलता जाता है लास्ट आ जाता है आपका 7वां या फिर 0, जिसे हम रविवार के नाम से जानते हैं। किसके बार से जानते हैं, रविवार के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है कैलेंडर के अंदर तो इसीलिए पूछा जाता है कि कैलेंडर में और यानी विषम दिन निकालने के लिए कौन से दिन निकालने हैं आपको। अगर आपको विषम दिन पता करने तो कितने से भाग लगाना पड़ेगा आपको, यानी 7 से भाग लगाते हैं। किससे, 7 से। तो क्या निकल के आ जाता है आपका, विषम दिन पता चल जाते हैं। अगर विषम दिन पता चल जाएंगे तो हमें फिर एक और बात है कि अब यहां से थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ने का अर्थ है कि क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि लेवल पता पड़ गया कि अगर पूछा जाता है कि एक साल के अंतराल पर विषम दिन कितने होते हैं, यानी एक साल के अंतराल पर जो विषम दिनों की संख्या जो आती है हम लोग बात करने वाले हैं। जरा सुनिएगा, विषम दिन जब भी बात आती है विषम दिनों की, किसकी, विषम दिन की। विषम दिन जब भी आएंगे तो आपको एक बात पता पड़ जाएगी, कितने से भाग लगाना है आपको, दिनों में किससे भाग लगाना है, 7 से भाग लगाना है। किससे, 7 से। जैसे मैंने पता किया कि एक साल, यानी एक साल के अंदर होता है 365 दिन। कितने दिन होते हैं,
365 दिन, और 365 दिन में विषम दिन निकालने हैं तो हमें कितने से भाग लगाना है? 7 से। और जैसे ही 7 से भाग लगाया तो 7 7 पन्ना 35 और 1 बचा और 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो विषम दिन आ गया आपका 1 दिन। यानी 365 में अगर एक साल के दौरान विषम दिन पता किए जाए तो कितने दिन आते हैं? केवल और केवल 1 दिन निकल के आता है। कितने दिन निकल के आते हैं? 1 दिन। और यहीं से अगर आगे की बात करते हैं हम लोग, यहां से आता है कि 10 साल, यानी 10 साल के दौरान विषम दिन बताएं। विषम दिन पूछने को आए कि 10 साल में दिन, यानी विषम दिन की बात की जाए। किसकी? विषम दिन की। अगर विषम दिन पता करने हैं आपको 10 साल के दौरान, तो आपको पता होगा कि हर एक सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष, किसमें? साधारण वर्ष में केवल 1 दिन विषम होता है, और लीप वर्ष में, यानी लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में, किसमें? अधिवर्ष भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। क्या बोल सकते हैं इसे? अधिवर्ष में 2 दिन। ये कौन से दिन होंगे? विषम दिन। दोनों की कल्पना कर रहा हूं मैं। अगर 10 साल में विषम दिन आपको पता करना है तो आप एक काम कर लीजिएगा कि 10 साल के अंदर हर एक साधारण साल में कितने दिन विषम होते हैं? 1 दिन। और 10 साल में लीप ईयर कितने होंगे? तो 4 से भाग लगाएंगे तो 2 लीप ईयर आएंगे, और 12 हुआ, और 12 को जोड़ने के बाद 7 से भाग लगा देंगे तो 5 दिन यानी 5 डेज निकल आएंगे। वही क्या होंगे? आपके विषम दिन निकल आएंगे। अगर विषम दिन पता करने हो आपको तो मैं आपको बता देता हूं कि 10 साल में कितने विषम दिन होते हैं? केवल और केवल 5 दिन। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि 100 साल में विषम दिन की संख्या बताइए। 100 साल में विषम दिन। तो घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से, आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 100 में तो सिंगल ही आया होगा। लीप ईयर कितने दिन को रखा जाता है? 2 दिन को। एक हम ले चुके हैं तो 1 दिन और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे साधारण साल में 100 साल तो सीधा सीधा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अब लीप वर्ष इसमें से कितने आ रहे होंगे? 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि अगर डबल जीरो लग जाए तो शताब्दी वर्ष होता है, और शताब्दी वर्ष आने पर हम 4 का भाग न देके 400 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 400 का। इसीलिए लीप ईयर की यहीं से परिभाषाओं को बदल दिया जाता है। इसीलिए वो एग्जामिनर जब भी पूछता है 1 से 100 साल तक के विषम दिनों की संख्याओं को पूछ लेता है। अगर 100 साल में अगर भाग लगाते हैं तो आता है 24, और जोड़ेंगे तो बन जाता है 124। 124 में 7 का भाग लगाते हैं तो कितने दिन निकल के आएंगे? 5 डेज निकल के आ जाते हैं, क्योंकि 124 में भाग लगाएंगे 7 का। तो अगर 100 साल के अंदर विषम दिनों की बात की जाए तो केवल और केवल कितने विषम दिन आएंगे? 5 दिन। इस प्रकार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन विषम दिन से पूछ लिया जाए तो आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं है। आपको उसमें साहस दिखाते हुए बहादुरता का प्रतीक यानी विक्टोरिया क्रॉस को हैंडल करते हुए अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास लाते हुए तब आप इसको सॉल्व करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने आपको बताई है इस क्लास के अंदर और इस पार्ट के अंदर, कैलेंडर हमारा लगभग 5 यूनिट के अंदर फिनिश होने वाला है। मैं आपको बता दूं, एक दिन लास्ट में हम लोग एक डाउट सेशन क्लास रखेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कैलेंडर के रिगार्डिंग डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमारे मेल आईडी पर डिस्कस कर लीजिएगा, या ऑनलाइन में विजिट कर लीजिएगा, ऑफलाइन क्लासेस में भी आपके विजिट कर सकते हैं। और हमारा आगे का कुछ फ्यूचर प्लान डेवलप हो रहा है, इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से बात कर रहे हैं। यानी हमारी टेक्निकल टीम एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ग्रुप डिस्कशन के रूप में ही काम कर पाती है, और लगातार लगभग हमारी टीम में लगभग 11 से 12 लोग विजिट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी सारी चीजें हमारे टेक्निकल टीम के साथ विजिट करवाने के बाद समस्याएं हल हो जाएंगी, और हमारी जो एक टेक्निकल टीम के लिए आपके प्रति जो साहस है वो हमारा दिलों से साहस बना हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि बीच रास्ते में मझधार में डूब जाते हैं, मेरा मानना वह है कि जो लोग ऊपर चढ़ते हैं, जो ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, वही थकते हैं, जो नीचे देखने वाले कभी नहीं थके। अगर आपको ऊंचाइयों पर देखना है तो आपके जो माँ बाप और भाई बंधुओं ने जो सपना देखा उसे आप ही को साकार करना, इसीलिए आपकी लाइफ आप पर डिजर्व करती है। जो आप लोग अपने प्रति जो सचेतना रखेंगे तो आप अपनी लाइफ के एक ना एक मोमेंट को बदल सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो लोग मेरी बातों को लास्ट तक सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते होंगे, और मोटिवेटेड चीजों को लेने के साथ साथ अपने जीवन का परम लक्ष्य भी बदल दिया करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो चीजें हम बोर्ड पर समझाते हैं तो वो आप समझ भी रहे होंगे और अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे। कि बोलते नहीं है कि आज ये दिन है, आज वो दिन है, आज ये बार है, आज वो बार है। तो मैं लाइफ टाइम के साथ गारंटी दे सकता हूं कि अगर कैलेंडर पढ़ लिया तो आपकी रगों से खून निकल सकता है, पर कैलेंडर को निकाला
नहीं जा सकता या घड़ी नहीं निकाली जा सकती। जो लोग पढ़ते हैं, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो अपना जीवन के साथ उसे ऐड करता हूं, इसीलिए आपका जो कैलेंडर है वो रीजनिंग के नाम से यानी तर्क शक्ति के चैप्टरों में मर्ज करके पढ़ाया जाता है। और जो लोग अपना साहस और बलपूर्वक शारीरिक श्रम कराने का उद्देश्य रखते हैं तो वो फोर्स को ज्वाइन न करें, क्योंकि बहादुरों की फौजी फोर्स में जा सकती है। और अंधविश्वास लोग हमेशा भक्ति में विलीन होकर और तपस्या करिएगा। तब तक के लिए जो लोग विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो लास्ट तक रुकते हैं। और अब हमारी क्लास जो है लगभग 2 दिन के बाद होने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा अभी किसी के रिगार्डिंग हमारा काम वाम चल रहा है, तो उसे हम लोग फिनिश कर लेते हैं। और आपके पास रिकॉर्डेड क्लास आएगी, लाइव क्लास कुछ समय के बाद हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। जो लोग कहते नहीं जिनके हौसले बुलंद हैं उन्हें कौन थाम पाया, कि आंधियां कितनी भी जोर लगा लें पर उनके हौसलों में कोई फर्क नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे भी कि आप उतने बहादुर बनिए, अपने दिल और दिमाग से चाहत रखते हो, जो आपके माता पिता ने आपके प्रति जो सपना देखा उसे आप ही साकार कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी साकार नहीं कर सकता। और आप अपने अंदर जो आप सोसाइटी में रहते हैं उसका कल्चर, आपका उसका फ्रेम, उसका जो भी डेवलप है, उसका विकास है, उसकी सारी निरंतरताओं को बदल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को उस मूल्यवान व्यक्ति की तरह समझिए कि जैसे एलन मस्क है, जॉर्ज बटलर है, ये कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी ही बदल रखी है। तो आप भी उसमें शामिल करते हैं, आप भी एक परम व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लास्ट में मैं एक ही डायलॉग देता हूं कि आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर दंगल कहीं का भी हो। इसीलिए कहते हैं कि महाभारत में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण उसको चला रहे थे, जो अर्जुन का सारथी था। इसीलिए कहते हैं कि घोड़े को जो चलाता है उसे सारथी कहते हैं। जिस घोड़े का जो सारथी अच्छा होता है उस सारथी का उसका लेवल समझिए। उस क्या श्री कृष्ण को अर्जुन को बताना पड़ता होगा कि श्री कृष्ण इधर रथ को मोड़िए उधर, क्योंकि उसका सारथी वह आदमी सारथी था जो विश्वकर्म विधाता कहा जाता है। इसीलिए आपको जो पढ़ाने वाले गुरु हैं, शिक्षक हैं और जो शिक्षिकाएं, आप जहां कहीं से पढ़ते हो, आप मेरा ज्ञान की बात है जहां कहीं से लेते हो, आप उनके प्रति, देश के प्रति वफादार रहिएगा और आप अपने आप को वहां ऊंचाइयों पर ले जाइए जहां कहते नहीं है कि जहां न पहुंचे सूर्य वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ विदाई लेता हूं। मैं अगली क्लास में आपके बीच उपस्थित होता हूं।